नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आपके लिए मॉर्निंग के मैसेज लेकर आई हूँ। और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपके लिए होल्ड करके रखा है, ये हम आगे देखेंगे। एक सेकेंड। ओके। और क्या है जो आपको कुछ अपने आप को सेव करना है किन्हीं एनर्जी से, नेगेटिविटी से, और क्या है जो आपको नहीं करना है और क्या है जो आपको करना है। राइट। बने रहिएगा पॉजिटिव माइंड के साथ, और जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिए। और टैरो में आए हुए सभी मैसेज आपकी एनर्जी के साथ जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जितना आपको लगे आपकी एनर्जी के साथ मैच हो रहा है उतना आप लीजिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक करते हैं, और अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप शेयर करते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। दैट कि ये बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं इस एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव है, अच्छी है, देन तभी आप अपने व्यूज़ जो हैं इतना पावरफुली जो है आप शेयर करते हैं अपनी सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन को, और जो भी आप के साथ चल रहा है लाइफ में, घटित है, वो सारी चीज़ें आप बेधड़क, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के जो है अ, बिल्कुल शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो डे बाय डे जो है वो बढ़ती जाएगी। इसी पावर में रहना है, इसी स्ट्रेंथ में रहना है, ताकि आप जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाए। राइट। सो बने रहिएगा एंड तक। किसके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है वो एंड में नहीं पता होता है कि कहाँ पर किस समय डिवाइन आपके लिए जो है मैसेज दे रहे होते हैं। पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करो, और जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि कौन सी एनर्जी किसके लिए है। ओके। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करो, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का जो है अपडेशन मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। और चाहे मैं आप जब लाइव आती हूँ तब, और चाहे मैं अपलोड्स करूँ तब, और मे भी अपलोड्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी डिले हो जाता है, कोऑपरेट करके चलेगा। ओके। यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, अ, आपका जो भी है कमिटमेंट, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके। सो या तो आपने किसी को कमिटमेंट दिया है, या आप किसी से कमिटमेंट चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है इस समय, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि भाई वो टेस्ट, क्योंकि आपका जो है ना टेस्ट लिया जा रहा है भाई। यूनिवर्स क्लियर कट आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जो भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं, किस तरह को कमिटमेंट चाहते हैं, और थोड़ा देरी हो रही है, थोड़ा आपको लग रहा है कि समय लग रहा है, पेशेंस बना के रखो, ताकि जो है बहुत जल्दी जो है यूनिवर्स जो है अपनी जितनी भी उनकी एक इंक्वायरी होती है, या जो भी टेस्ट करना है, आपके पेशेंस को टेस्ट करना है, या जो चीज़ें भी इनको देखनी है, जिस हिसाब से भी देखो डिवाइन जो है ना अपना टाइम लेते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। तो इंसान जो होते हैं वो बहुत जल्दी मचाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होता इनके पास, बहुत जल्दी चाहिए हर चीज़ में, जल्दी जल्दी जल्दी। तो डिवाइन ऐसा कभी नहीं करते, वो सामने वाले को भी टेस्ट करते हैं जो आपके साथ है, और आपको भी टेस्ट करते हैं। क्या आपके अंदर पेशेंस है, क्या आप जो भी रिलेशन में हो, क्या वो उसको हैंडल करने के कैपेबल हो आप। तो ये चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल डिवाइन की तरफ से जो है ना वो चेक की जाती हैं। तभी कोई चीज़ मिलती है जब आप पूरी तरह से उसके काबिल बन जाते हैं, या फिर वो चीज़ आपके काबिल बन जाती है। सो यहाँ पर एक ही मैसेज दिया जा रहा है। कमिटमेंट जो भी है आपका वो टेस्टेड, बीइंग अ टेस्टेड। ठीक है ना।
सो वरी मत कीजिए, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लगाइएगा। जब आपका समय आएगा तो डिवाइन आपको भी मांगे ही दे देंगे, लेकिन आपको एफर्ट्स लगाते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ाना है, सो दैट कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएँ और लाइफ में जो है एक बेटर इंसान बनकर जो है एक बेटर हालात में अच्छे लाइफ को लीड कर पाए, राइट। नेक्स्ट है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन में भी। आप जिस सिचुएशन में भी चल रहे हो, जैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ की इस समय चल रही है, सो दैट नेक्स्ट देख लीजिए कि आपको ज़रूरत है यहाँ पर उस सिचुएशन में एक प्यार, एक मिठास लाने की। शायद किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा रूड चल रहे हो, या सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि आप रूड बन चुकी हो उन हालात के चलते हुए, उन परेशानियों के चलते हुए, और जो कुछ भी आपको हालात ने और समय ने दिया है उसके चलते हुए थोड़ा रूडनेस आ जाती है। सो यहाँ पर शायद आप किसी को अगर डील भी कर रहे हो, हैंडल भी कर रहे हो किसी भी सिचुएशन को, वहाँ पर थोड़ा सा आप बहुत, थोड़ा सा नहीं मतलब थोड़ा रूड हो चुके हो, थोड़ा स्टबर्न एनर्जी में आ चुके हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, स्ट्रॉन्ग हेडेड, ठीक है। सो उस एनर्जी से थोड़ा सा अपने आप को डाउन ले आओ, ताकि आपके जीवन में जो है एक प्यार है, एक फीलिंग, इमोशंस के साथ जो है आप डील कर पाओ। शायद आप लोगों ने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है, प्यार वाला चैप्टर शायद किसी ने क्लोज किया है कि अब जो है जो जैसा है उसके साथ वैसा ही चलेंगे आप, और प्रैक्टिकल रहेंगे। सो ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। प्यार की ज़रूरत है भाई आपको, जो है सिचुएशन में थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आना है। सो नेक्स्ट है यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। ओ माई गॉड, किसके लिए? क्लेम इट, क्लेम इट। सो आप बहुत बहुत क्लोज हैं अपनी जो भी आपका गोल है, जो भी भाई, चाहे पैसा है, चाहे आपका रिलेशन है, चाहे आप जो भी चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू योर अचीविंग योर गोल। सो दैट कि आपको पेशेंस के साथ, प्यार के साथ, और बहुत ज़्यादा तभी स्टार्टिंग में निकल कर आया था कि योर कमिटमेंट इज बीइंग अ टेस्टेड। ओके, सो आपके पेशेंस को भी टेस्ट किया जा रहा है, और आप कितना ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और किस लिमिट तक आप जो भी चीज़ें मांग रहे हैं, जो चाह रहे हैं, क्या उस सिचुएशन को आप हैंडल करने के कैपेबल बन चुके हैं। सो बहुत डीप डीप मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन वर्ड के थ्रू, यूनिवर्स के मैसेज जो आप तक पहुंच रहे हैं। सो बहुत केयरफुली सुनिए, और थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान लगाइए कि क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो लाइफ में, और कहाँ पर आपको जो है गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, क्या चीज़ें आपने करनी है और क्या नहीं करनी है। सो देख कि आपने रूड नहीं बनना, प्यार से हैंडल करना है। सो जिस सिचुएशन को भी हैंडल कर रहे हो उसको थोड़ा सा प्यार लाने की ज़रूरत है। मे बी आपको रिलेशनशिप में भी, मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप लवर्स हैं, या ओवरऑल किसी के साथ भी आप डील कर रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आ जाओ। ओके, नेक्स्ट है सराउंडेड टू द डिवाइन। ओके, सॉरी, सरेंडर टू द, सराउंडेड भी आ गया तो शायद मे बी हो सकता है भाई आप के आसपास ही है डिवाइन का एक ऐसी पावर, और ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि भाई छोड़ दो मेरे ऊपर, बिल्कुल सरेंडर कर दो, ठीक है। सो दैट कि यहाँ पर आपके आसपास ही है ये पावर, आपको प्रोटेक्ट करती है। डिवाइन की पावर जो है ना, ये एनर्जी आपको हमेशा दूसरी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करती है, नेगेटिव एनर्जी से। सो सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी एक मेंटोर, एक एक प्रीस्ट या फिर पंडित, या लाइक आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो, या हीलिंग कॉर्ड कटिंग अपना प्रोसेस ले रहे हो, सो दैट कि
डिवाइन ही चाहते हैं। अगर इस समय आप डिवाइन वर्ड के साथ जुड़े हैं और इस समय जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं और बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ सिचुएशन के साथ जो है बिल्कुल जा रही है, सो दैट कि यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो है किसी तरह की भी सिचुएशन चल रही है, सो कॉर्ड कटिंग लीजिए और बिल्कुल आपके आसपास ही है भाई डिवाइन की पावर, आपके बिल्कुल नज़दीक है, सरेंडर कर दो। वो चाहते हैं कि आप किसी की एडवाइस और किसी डिवाइन जैसे अब यहाँ पर डिवाइन वर्ड है, हमारा चैनल है, सो दैट अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर सॉल्व होंगी या आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। अगर आप बिलीव करते हैं और राइट टाइम पर आपको ये राइट टाइम पर अगर आपको ये वीडियो मिलती है, ये अपलोड मिलता है और मैसेज मिल रहे हैं, सो दैट ये रीडिंग आपके लिए है। सो डोंट अवॉइड दिस, ठीक है। आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर बहुत सारा सिचुएशन आपकी लाइफ में जो एक बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, सो दैट कि आपको इम्प्रूव करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है और डिवाइन वर्ड के साथ जुड़िए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और आपको इन कार्मिक लोगों से अपने आप को डिस्टेंस में लाना है ताकि आप जो है आगे बढ़ पाओ। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, सो दैट अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में बाकी हैं जो अभी सेट होनी है, जो कि सेट नहीं हुई है। सो इस बात को जो है आप अच्छे से समझ जाइए कि बहुत कुछ है अभी कि जो नहीं हुआ है सर। अभी समझ लीजिए कि अभी ना के बराबर है, नथिंग, अभी तो कुछ भी सेट नहीं हुआ, ठीक है ना। एक रिंग अभी तो तैयार हुई है, समझ रहे हो, एक फर्मा उसको क्या बोलते हैं कि एक सांचा, सांचा जो है वो तैयार हुआ है, अभी तो उसके अंदर स्टोन लगना है रिंग का, ये लाइक ऐसे यहाँ पर ये चीज़ रेडी हुई है, अभी तो स्टोन लगना है। कहने का मतलब ये कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ ढांचा, एक एक आपका बाहरी आउटलुक जो होता है ना वो तैयार हुआ है, अभी तो इंटरनल अभी तो फिल होना है। सो दैट कि बहुत सारी चीज़ों को आपने समझना है और अपने जीवन में उतारना है। ये सारे के सारे जो है ना मैसेज आपको डिवाइन के मॉर्निंग के जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, जो उनके, मैं ऑलवेज डिवाइन के लेती हूँ, कभी होता है जब नहीं बिजी शेड्यूल चलता है, सो दैट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा आपको पता चलता है, सिनेरियोस निकल कर आते हैं। सो आपकी लाइफ के साथ जो भी रेजोनेट करें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किसके साथ क्या चल रहा है। और एक बार क्लैरिफाई भी करूँगी मैं ज़रूर टैरो के साथ, ठीक है। योर कमेंट बीइंग टेस्टेड, ओके, चलिए हो गया क्लियर भाई। शायद आप किसी कमिटमेंट का या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। सो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि भाई आपका जो ये जो वेट है ना, आपका जो पेशेंस है ना, ये इसको टेस्टेड मतलब थ्रू डिवाइन, डिवाइन जो है वो आप टेस्ट कर रहे हैं। सो बिल्कुल भी पेशेंस लूज मत कीजिए, बहुत जल्दी आपके जीवन में जो है एक नया चेंज आएगा। सो देखिए, ओके ओके, माय गॉड, एग्जैक्टली, मोबाइल नोटिफिकेशन, दैट मीन्स कि यहाँ पर एंजल्स यही चाहते हैं, मैं सही आपको मैसेज दे रही हूँ। ओके, पुल आउट, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो इस को क्लियरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जो इस समय जो है इमोशंसलेस हो चुकी है, वेरी ग्राउंडेड है, बट एक तरह का जो मनी सेवर कोई बना हुआ है, एग्जैक्टली, सेकेंड टाइम, सो दैट मनी सेवर कोई बनी हुई है, लेकिन सिचुएशन जो भी चल रही है या तो वो बहुत ज़्यादा अपने घर में फैमिली को लेकर आगे बढ़ तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस जो है वो हाइड कर रही है, पैसे को सेव कर रही है, मनी बना रही है, बट जो है एक प्यार है ना, वो प्यार की कमी है। सो दैट कि आपको उस सिचुएशन में सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए प्यार लेकर आना है। अगर आप कोई डिवाइन फेमिनाइन देख रही हैं, सो प्लीज़ इस चीज़ को आप जो भी सिचुएशन को आप हैंडल कर रही हैं बड़े प्यार के साथ कीजिए और थोड़ा सा
लाइट एनर्जी में आ जाइए भाई, ठीक है। चलिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। सो इसको भी हम करेंगे सो दैट कि कौन से गोल हैं। ओके भाई, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं इस समय एक एक सैडनेस या नेगेटिविटी अपने अराउंड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, कुछ कुछ आपने लूज कर दिया है, मतलब लॉस की एनर्जी में है, ठीक है। कोई अपना ही या तो कोई छोड़कर चला गया, मैं पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई कि आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में किसी ने अपने को खो दिया है प्रॉपर वे में, मतलब जहाँ से लोग वापस नहीं आते हैं, शायद ईश्वर के पास चले गए हैं, कोई तो ऐसा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा इस समय इस एनर्जी में है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है। Oh my God, it's very heavy energy. So that कि देखो, डिवाइन आपसे इसीलिए बोल रहे हैं यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। अगर कोई चीज़ का नुकसान हुआ है, देखो उसकी भरपाई तो नहीं होती है, बट कुछ गोल्स होंगे आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको करनी है, तो आपको इस एनर्जी में नहीं बैठना है, क्योंकि आपका कुछ लाइफ पाथ है, कुछ डिफरेंट आपका एजेंडा है जो आपने सोचा होगा पहले जब आप किसी के साथ थे या कोई आपके पास था। सो प्लीज़ उसके लिए जो है ना, आप इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं अपनी उस गोल को पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए बहुत क्लोज हैं। सो इस एनर्जी से प्लीज़ बाहर आइए, क्योंकि मैं इन्हीं मैसेज को क्लैरिफाई कर रही हूँ जस्ट आपके लिए, बी मोर क्लैरिटी के लिए। सो फिर से सराउंडेड आ रहे हैं भाई, क्या बात है, ठीक है डिवाइन, थैंक यू सो मच, हमें पता चल गया कि आप आसपास में हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। ओके भाई, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत कर रहा है, समटाइम्स वर्ड्स कैसे कैसे हो जाते हैं ना, डबल टाइम। चलिए, बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत कर रहा है चीज़ों को संभालने की, संवारने की, रिश्तों को, हो सकता है लाइफ में कुछ सेटलमेंट करने की एनर्जी आ रही है। सो बहुत बहुत एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी किसी को तो यहाँ पर वो हासिल नहीं हो रहा जो वो चाहते हैं लाइफ में। सो कैन यू सी, जो लाइफ में चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं रिश्ते नातों को ठीक करने के लिए। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है भाई, कुछ ऐसा आपका वर्क हो सकता है, कोई कुछ भी, मतलब लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल आप छोड़ दो, उनके ऊपर सरेंडर कर दो। मे बी अभी टाइम नहीं आया होगा, मे बी अभी वो आप जिस सिचुएशन को आप हैंडल करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, उसका भी समय नहीं आया है। सो इतना ज़्यादा वरिड मत बनिए, मतलब इतना वरिड मत होइए, ठीक है ना, बनिए, इतना ज़्यादा चिंतित मत होइए, क्योंकि ज़्यादा परेशानी लेने से जो है सिचुएशन जो है सही नहीं होगी। और सिचुएशन तभी सही होगी जब डिवाइन चाहेंगे, जब यूनिवर्स चाहते हैं, जब आपका डिवाइन टाइमिंग, जब आपका टाइम आ जाएगा। सो दैट कुछ लोगों के साथ है, ये सभी के साथ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं भाई लाइफ में जो है चीज़ों को स्ट्रगल करते हैं, संभालते हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत कोशिश की जा रही है ताकि हैंडल हो जाए। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि आप जो है सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, वो आपके आसपास ही हैं, तो जब बहुत जल्दी वो चीज़ें वो खुद ही ठीक कर देंगे। सो ओके ओके, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, क्यों आया है नथिंग इज, प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू। ओके ओके,
देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत सारे लोगों ने अ, बहुत गलत किया है, किसी तरह का कोई जजमेंट मांग रहे हैं, आप यूनिवर्स से चाहते हैं या बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं कि आपकी लाइफ में ये सब ऐसा हुआ और वो लोग खुश हैं, जिन्होंने किया है वो खुश हैं। सो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अभी तो ऐसा कुछ भी सेट नहीं हुआ भाई, अभी जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है। सो डिवाइन की पॉलिसी है जस्ट वेट एंड वॉच। क्या होगा नेक्स्ट, ठीक है, वो टाइम आने पर बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। और जजमेंट चाहते हैं आप यहाँ पर। और कुछ भी ऐसा सेट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, नज़र का धोखा है भैया आपके। तो जब समय आएगा तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो आपको वरी नहीं होना है, वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो जजमेंट, ओके। और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जो लोगों ने आपके साथ गलत किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं या कर रही हैं अभी भी, उनकी लाइफ में भी एक तरह का भूचाल आया हुआ है। सो कर्मा जो है उनको भी दिया जा रहा है। सो प्लीज़ आप किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुँचे और जज मत किया करो डिवाइन को, यूनिवर्स को, भगवान को। इनफैक्ट जो लोग भी आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो लाइक मी मेंटोर जैसे रीडिंग करते हैं या आप किसी से कॉर्ड कटिंग ले रहे हैं, हीलिंग मुझसे ले रहे हो, किसी से भी, तो भाई जो भी कोई भी ऐसी चीज़ें करता है तो वो भी बहुत अपने एफर्ट्स लगाते हैं, अपने ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं। मैं तो एटलीस्ट करती हूँ, सभी करते हैं। आप किसी के पास भी जाते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी बेस्ट इलाज आपको देता है ताकि आप जो है भाई उनका पेशेंट जल्दी से सही हो जाए। सो हम लोग भी यही चाहते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और रीडर है, हीलर है। सो सभी यही चाहते हैं कि उनके जो क्लाइंट हैं, व्यूवर्स हैं, वो भाई खुश रहें, आगे बढ़ते जाएं और बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है वो निकलते जाएं और लाइफ में जो है एक अच्छा लाइफ उनको मिल सके। सो अगर कुछ भी इस तरह का कोई कहीं से भी आप कोई कॉर्ड कटिंग लेते हो, हीलिंग लेते हो, तो डाउट नहीं किया करो अपनी, बल्कि ट्रस्ट को और बिल्डअप किया करो ताकि आपकी लाइफ में जो है एक अच्छा समय आ सके। राइट, चलिए देखते हैं ओवरऑल क्या है और आपकी लाइफ में। ये तो आपके डिवाइन के मैसेज जो मैंने आपको दिए हैं, तो आगे भी देखेंगे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ओके ओके ओ ओ ओके भाई यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, माय गॉड, किसी को बहुत ज़्यादा फिजिकली आपकी तरफ ना अट्रैक्शन हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा क्लियर कट है भाई। आपके कोई पार्टनर है, सो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा बॉन्ड फील करते हैं कि भाई अब तो जो है अ, आपकी ब्यूटी, आपका साथ रहना या कुछ अगर जिन लोगों के बीच में भी इंटीमेसी कुछ इस तरह की एनर्जी रही है, साथ रहे हो भाई, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो या दूसरे भी लवर्स भी हो सकते हो, लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो सकते हो भाई। ये पर्सन तो अब जो है ना, जो भी छोड़ कर गया है, ये वापस आ रहा है भाई आपके पास। सो इसकी एंजाइटी वाली रातें हो रखी हैं क्योंकि इससे जो है लग रहा नहीं जा रहा। कोई तो है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में भाई, रात को कौन है भाई उठ जाता है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इसकी और किसी तरह से जो है ना ये आपकी तरफ पता नहीं, इसको भी ऐसा, इसने बहुत कोशिश की है आपसे अलग रहने की, आपसे दूर जाने की, आपको अवॉइड किया है इस पर्सन ने, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा अभी। ठीक है, इसको इसे जो है ना ये कमी खल रही है आपकी। आप अभी बात नहीं कर रहे हो या बात में भी आपकी बात हो नहीं पा रही है, किसी तरह से आप बिजी हो या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर कर रहे हो। मे बी आप वर्क करते हो, मे बी आप सिटी से आउट ऑफ सिटी हो, डिस्टेंस में हो, या यू आर नॉट कैपेबल टू मेक अ कॉल थ्रू हिम और हर। ठीक है ना, कॉल मैसेज करने का भी मे बी किसी के पास टाइम नहीं है, या घर में इन्वायरमेंट ऐसा हुआ पड़ा है कि आप कहीं और स्ट्रक हो, वो कहीं और स्ट्रक है।
सो दैट, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, किसी तरह का कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। आप लोगों के बीच में एक चीज तो क्लियर है कि अभी फिलहाल तो 2 4 5 दिन से या वीक से बात नहीं हो पा रही है। 9 वीक्स हो सकते हैं, 9 डेज हो सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा भाई, 9 ईयर्स। ये तो इज टू मच, मैंने इतना टाइम नहीं लेती हूँ। ये तो बहुत, अगर कौन करता है इतना टाइम वेट, कोई नहीं करता। अगर आप कर रहे हैं सो प्लीज डोंट डोंट डू दिस, ठीक है। सो इनको लग रहा है कुछ चीजें जो है ना इनके ऊपर हैवी होती हैं रात को, स्पेशली ये पर्सन आपके लिए बहुत सोचता है। किसी तरह से कोई चीजें ये ना देखते हैं, कुछ अपलोड्स या oh my god अपलोड्स, कुछ वीडियोस, कुछ आपके ऑलरेडी इनके पास पड़ा हो सकता है, कोई फोटोग्राफ्स, कोई चिट चैट वॉट एवर, या सोशल मीडिया पर समथिंग लाइक दैट, कि ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस एनर्जी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है इस समय। ये किसी के साथ भी है, चाहे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, वॉट एवर, वाइफ, हस्बैंड, जो भी है, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी है, बंदा बहुत परेशान है भाई इस समय जो है ना। आपका पार्टनर जो है ना, मेल फीमेल जो भी है, इसको नींद नहीं आ रही है, रात रात को नींद उड़ी हुई है इसकी पर्सन की, समझ पा रहे हैं। सो ओवर थिंकिंग चल रही है, और इनके माइंड में क्या चीजें आ रही हैं कि आप देखो ना, गलत दिमाग जब खुद खुद कुछ ऐसा कर लो तो ये चीजें समझ नहीं आती हैं। भी खुद कुछ भी कर लो, किसी के साथ भी चले जाओ, थर्ड पार्टी क्रिएट कर लो, कहीं पे किसी से भी बातें कर लो, तो तब नहीं आती है। लेकिन जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हो, थोड़ा सा मूव करते हो, बात नहीं करते हो, देन इनके मन में एक चीज आती है, और वो बहुत गलत चीज है, बहुत गंदी चीज है। इनको लग रहा है कि आप कहीं पर अपनी डिजायर्स कंप्लीट कर रहे हो, आप कहीं पर इन्वॉल्व हो, फिजिकली इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये जो थॉट्स है ना, ये अच्छी नहीं है, नेगेटिव थॉट्स हैं। क्योंकि इंसान जो है ना वो खुद परेशान हो रहा है, और खुद से एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, खुद से कुछ कुछ करना नहीं है, और नेगेटिव एक पुल फील करते हैं। नेगेटिव पुल मैंने इसलिए बोला है कि फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन उसके चलते हुए ये कुछ सोच भी रहे हैं भाई, कोई हर्मिट की एनर्जी में है। सो कोई ऐसा पार्टनर है भाई, इसने चॉइस में लिया था आपको, इन्होंने अपनी चॉइस बनाया था, मतलब फर्स्ट चॉइस नहीं कह सकते, अब आप सेकंड चॉइस में चले गए हो। मे बी इन्होंने किसी और के साथ स्टार्ट कर लिया, पहले आप रहे होंगे, देन किसी और को चूज किया है, तो ये स्टक एनर्जी में है, ठीक है ना। सो यहाँ पर डेविल, द हार्मेट, एंड देखो क्या है, चॉइसेस। सो ये तो बॉटम ऑफ द डेक जो मैं आपको रीड कर रही हूँ। सो ये किसी से सजेशन भी यहाँ पर, या किसी आप लोगों के बीच में कोई ऐसा पर्सन आया है जिसने इनके कान भरे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि जिसने भी इनको ना आपके लिए एडवाइस दी है वो सही नहीं दी, कुछ गलत चीजें समझा दी, मतलब सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय कुछ अच्छा सुझाव देने की बजाय इन्होंने सिचुएशन को खराब कर दिया। सो दैट कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस तो आया है, लेकिन थर्ड पार्टी भी है, ओके। और ये पर्सन आज की डेट में बिल्कुल अलोन, कभी कभी तो भाई जब अकेले होता है ना ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती है, और इसके चलते हुए ये डैवलिश एनर्जी में आ जाता है भाई आपका पार्टनर। सो डैवलिश एनर्जी में आ जाता है ये पर्सन, और सोच भी गलत हो जाती है, और आपकी तरफ भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो दैट कई बार खिंच जाता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, ओवर थिंकिंग करना। इसको लग रहा है कि भैया आप तो इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, मज़े कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, या भैया अगर आप मैरिड हो सो दैट आपके हस्बैंड वाइफ हो सकती हैं, और अगर आप अनमैरिड हो तो दिन उनको लग रहा है कि अपनी फैमिली में या कहीं और इन्वॉल्व हो। सो ये एनर्जी सही नहीं है। ये भाई आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और कोई वर्गो, चलिए क्यों बार बार, अच्छा चलो, अर्थ साइन, कैप्रिकॉन, वर्गो, कैप्रिकॉन तो भाई शैतान, अगर कैप्रिकॉन है कोई, सो आपके पार्टनर तो शैतान बने हुए टोटली भाई, बंदा बंदी जो भी है ये, इस टाइम पे भूत सवार है दिमाग पर। और अगर कोई वर्गो है, कोई अर्थ साइन का है, और अर्थ के तो खैर दोनों ही होते हैं, और टॉरस है तो भाई
एग्रेसिव हो रहे हैं। अगर वर्गो है तो भाई इधर उधर भटक रहे हैं, भाई ढूंढ रहे हैं, भाई कुछ सोच रहे हैं। और अगर कैप्रिकॉर्न है तो भैया बंदा पागल हो चुका है ये, ठीक है ना, एनर्जी अच्छी नहीं है, डैबलिश एनर्जी है। सो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो द चैरियट की एनर्जी है और स्ट्रांगली स्ट्रांगली ये आपसे बात करना चाहते हैं इस टॉपिक पर। किसी के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो और आप जो है ना किसी और के साथ इस समय जो है बात कर रहे हो या समय दे रहे हो, या फिजिकली नीड्स जो भी हैं वॉटेवर। बहुत गलत सोच है भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके। और इनको लग रहा है कि भाई आपके साथ साथ ना इनका लक भी चला गया है। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है अभी आपके पार्टनर को, शायद या तो इनको कर्मा मिला है, या फिर इनको लग रहा है कि कर्मा है। बिलीव करते हैं भैया आपके पार्टनर कर्मा पर। आपके जो भी है, कुछ लोगों के पार्टनर्स जो है ना कर्मा पर टोटली बिलीव करते हैं। या तो आपने बहुत बोला होगा कर्मा कर्मा कर्मा, एग्जैक्टली मैं तो करती हूँ भाई, मैं तो करती हूँ भाई, गलत करो तो गलत मिलता है। सो कुछ अच्छा करो ताकि ईश्वर जो है आपको अच्छा कर्मों का फल मिले। तो इंसान से उम्मीद मत लगाया करो, भगवान से लगाया करो, ईश्वर से लगाया करो। वो अनकंडीशनल देते हैं और देकर कभी मांगते नहीं है और कभी जताते नहीं है। सो लकी हो आप लोग। और ये आपके पार्टनर कुछ कुछ चेंज चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आप जब जब इनके साथ जुड़े हो तब तक इनकी तरक्की हुई है, इनका गुड लक जो है शाइन किया है। और जैसे ही आपने भी मूव ऑन कर लिया, आपने भी इनकी तरफ से अपने आप को दूर कर लिया, और आपने एक्चुअली ना अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लिया है, मतलब होल्ड कर लिया है। जो अच्छी वाइब्स जो आपकी तरफ से जाती थी ना, अच्छी वाइब्स तो खैर अभी भी ऐसा है कि आप अब स्टॉप कर दिया आपने सोचना, इनके बारे में बात करना, इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता अपने पार्टनर की तरफ आपका। सो वही है कि आपकी पॉजिटिविटी जो है वो रुक चुकी है, उन तक नहीं पहुंचती है। तो ये बात आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो उनको लग रहा है कि भाई किसी तरह का कर्मा मिल चुका है उनको, और जो ईश्वर ने ब्लेसिंग उनको दी थी आपके रूप में, वो उनसे छीन गई है। सो ये एनर्जी है, और इसका जो है मैं बिल्कुल इसको ऊपर रखूंगी, क्योंकि ये नेगेटिव एग्जैक्टली भाई ये तो आपके साथ किसी तरह से कोई बात करने के, भाई ये पर्सन ना बात करना चाहता है बिल्कुल क्लैरिटी में। इसको क्लैरिटी चाहिए आपसे कि आपके लाइफ में क्या कोई और आ गया है या किसी और से डील कर रहे हो। जो भी है चीज़ें, ये बंदा क्लैरिटी मांग रहा है। देखो कौन मांग रहा है, जो खुद आपसे हाइड करता रहा है, और जो जिसने कभी खुद क्लैरिटी नहीं दी हो, वो पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहता है। सो किसी तरह की कोई स्टार्ट तो चाहिए इसको आपके साथ, क्योंकि इसको स्टक एनर्जी में नहीं आना। एग्जैक्टली थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में रहते हुए ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं आपको। देखो एक्शन लेने का सोचते तो है, लेकिन कुछ चीज़ें इनको डरा देती है। अंदर की फीलिंग्स जो इनकी है ना, इनको पीछे कर देती है, रुक जाते हैं ये, मतलब एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो थर्ड पार्टी में भाई बिल्कुल बने हुए हैं, बहुत जल्दी आपसे बात करना मतलब चाहते हैं। और मे भी अभी 1 आवर में देखते देखते रीडिंग आ जाए आपके पास, कोई कॉल मैसेज आ जाए, या फिर वन वन डे 1 वीक मैक्सिमम। आपके पार्टनर जो है भाई यहाँ पर राशियां सभी की सभी हैं, ठीक है। और अर्थ साइन है यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर वाटर साइन आ गया, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं आप, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत एनर्जी है, बहुत। ये पर्सन ना ऑलवेज स्ट्रक्ड होता है दूसरी एनर्जीज में। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आप लोगों को ना, इसकी आपके पार्टनर की एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि जब आप नॉर्मल होते हैं या सिचुएशन को ठीक करते हैं, हैंडल करते हैं, देन ये फिर कहीं ना कहीं जो है ना दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। ये आपके ऊपर से इसका जो है ध्यान हट जाता है, ये कहीं और चीज़ों में ये स्ट्रगल हो जाते हैं। पैसा, प्रॉपर्टी,
फैमिली, फ्रेंड्स और सर्कल और भी हो सकता है आपके अलावा। तो आपको इस चीज़ में मुझे ये लग रहा है कि आप ऐसा सोचते हैं कि ये बंदे को परवाह नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में ये डील करता है। सो दैट कि मैं देखना चाहूँगी कि ये आपकी क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं इस पार्टनर के लिए। अभी जिनके लिए रीडिंग कर रहे हैं, आपके जो है यहाँ पर एक्स ही निकल कर आए हैं भाई, किसी के जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पर देखो भाई, इस बार पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए आपसे रिश्ता तोड़ा है, समझ रहे हो। आपका हार्ट ब्रेक है, रिलेशन जो है वो ब्रेक हो चुका है। सो ये आपको पता है कि ये फ्लर्ट बहुत करते हैं, बहुत फ्लिर्ट। नमस्कार सभी को, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सो चलिए, आपके लिए मॉर्निंग के मैसेज लेकर आई हूँ और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपके लिए होल्ड करके रखा है, ये हम आगे देखेंगे। सो एक सेकेंड, ओके। और क्या है जो आपको कुछ अपने आप को सेव करना है किन्हीं एनर्जी से, नेगेटिविटी से, और क्या है जो आपको नहीं करना है और क्या है जो आपको करना है, राइट। सो बने रहिएगा पॉजिटिव माइंड के साथ, और जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिए। और टैरो में आए हुए सभी मैसेज आपकी एनर्जी के साथ जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जितना आपको लगे आपकी एनर्जी के साथ मैच हो रहा है उतना आप लीजिए। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक करते हैं, और अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं वो आप शेयर करते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। सो दैट कि ये बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं इस एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव है, अच्छी है, देन तभी आप अपने व्यूज़ जो हैं इतना पावरफुली जो है आप शेयर करते हैं अपनी सिचुएशन, लाइफ सिचुएशन को, और जो भी आप के साथ चल रहा है लाइफ में, घटित है, वो सारी चीज़ें आप बेधड़क, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के जो है अ, बिल्कुल शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो डे बाय डे जो है वो बढ़ती जाएगी। सो इसी पावर में रहना है, इसी स्ट्रेंथ में रहना है, ताकि आप जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाए, राइट। सो बने रहिएगा एंड तक। किसके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है वो एंड में नहीं पता होता कि कहाँ पर किस समय डिवाइन आपके लिए जो है मैसेज दे रहे होते हैं। सो पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करो, और जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि कौन सी एनर्जी किसके लिए है, ओके। सो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करो, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का जो है अपडेशन मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। और चाहे मैं आप जब लाइव आती हूँ तब, और चाहे मैं अपलोड्स करूँ तब, और मे बी अपलोड्स में थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी डिले हो जाता है, सो कॉपरेट करके चलेगा, ओके। सो यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, अ, आपका जो भी है कमिटमेंट, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ओके। सो या तो आपने किसी को कमिटमेंट दिया है, या आप किसी से कमिटमेंट चाहते हैं। सो जो भी सिचुएशन है, जो भी हालात है इस समय, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि भाई वो टेस्ट, क्योंकि आपका जो है ना टेस्ट लिया जा रहा है भाई। यूनिवर्स क्लियर कट आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी जो भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं, किस तरह को कमिटमेंट चाहते हैं, और थोड़ा देरी हो रही है, थोड़ा आपको लग रहा है कि समय लग रहा है, सो पेशेंस बना के रखो, ताकि जो है बहुत जल्दी जो है यूनिवर्स जो है अपनी जितनी भी उनकी एक इंक्वायरी होती है, या जो भी टेस्ट करना है, आपके पेशेंस को टेस्ट करना है,
या जो चीज़ें भी इनको देखनी है, जिस हिसाब से भी देखो डिवाइन जो है ना अपना टाइम लेते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। तो इंसान जो होते हैं वो बहुत जल्दी मचाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होता इनके पास, बहुत जल्दी चाहिए हर चीज़ में, जल्दी जल्दी जल्दी। तो डिवाइन ऐसा कभी नहीं करते, वो सामने वाले को भी टेस्ट करते हैं जो आपके साथ है, और आपको भी टेस्ट करते हैं। क्या आपके अंदर पेशेंस है, क्या आप जो भी रिलेशन में हो, क्या वो उसको हैंडल करने के कैपेबल हो आप। तो ये चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल डिवाइन की तरफ से जो है ना वो चेक की जाती है। सो तभी कोई चीज़ मिलती है जब आप पूरी तरह से उसके काबिल बन जाते हैं, या फिर वो चीज़ आपके काबिल बन जाती है। सो यहाँ पर एक ही मैसेज दिया जा रहा है। सो कमिटमेंट जो भी है आपका वो टेस्टेड, बीइंग अ टेस्टेड, ठीक है ना। सो वरी मत कीजिए, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लगाइएगा। जब आपका समय आएगा तो डिवाइन आपको भी मांगे ही दे देंगे, लेकिन आपको एफर्ट्स लगाते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ाना है, सो दैट कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएं और लाइफ में जो है एक बेटर इंसान बनकर जो है एक बेटर हालात में अच्छे लाइफ को लीड कर पाए, राइट। नेक्स्ट है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन में भी। आप जिस सिचुएशन में भी चल रहे हो, जैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ की इस समय चल रही है, सो दैट नेक्स्ट देख लीजिए कि आपको जरूरत है यहाँ पर उस सिचुएशन में एक प्यार, एक मिठास लाने की। शायद किसी के साथ आप बहुत ज्यादा रूड चल रहे हो, या सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि आप रूड बन चुकी हो उन हालात के चलते हुए, उन परेशानियों के चलते हुए, और जो कुछ भी आपको हालात ने और समय ने दिया है उसके चलते हुए थोड़ा रूडनेस आ जाती है। सो यहाँ पर शायद आप किसी को अगर डील भी कर रहे हो, हैंडल भी कर रहे हो किसी भी सिचुएशन को, वहां पर थोड़ा सा आप बहुत, थोड़ा सा नहीं मतलब थोड़ा रूड हो चुके हो, थोड़ा स्टबर्न एनर्जी में आ चुके हो, या फिर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, स्ट्रॉन्ग हेडेड, ठीक है। सो उस एनर्जी से थोड़ा सा अपने आप को डाउन ले आओ, ताकि आपके जीवन में जो है एक प्यार है, एक फीलिंग, इमोशंस के साथ जो है आप डील कर पाओ। शायद आप लोगों ने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया है, प्यार वाला चैप्टर शायद किसी ने क्लोज किया है कि अब जो है जो जैसा है उसके साथ वैसा ही चलेंगे आप, और प्रैक्टिकल रहेंगे। सो ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। प्यार की ज़रूरत है भाई आपको, जो है सिचुएशन में थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आना है। सो नेक्स्ट है यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। ओ माई गॉड, किसके लिए? क्लेम इट। सो आप बहुत बहुत क्लोज हैं अपनी जो भी आपका गोल है, जो भी भाई, चाहे पैसा है, चाहे आपका रिलेशन है, चाहे आप जो भी चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू योर अचीविंग योर गोल। सो दैट कि आपको पेशेंस के साथ, प्यार के साथ, और बहुत ज़्यादा तभी स्टार्टिंग में निकल कर आया था कि योर कमिटमेंट इज बीइंग अ टेस्टेड। ओके, सो आपके पेशेंस को भी टेस्ट किया जा रहा है, और आप कितना ज़्यादा सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और किस लिमिट तक आप जो भी चीज़ें मांग रहे हैं, जो चाह रहे हैं, क्या उस सिचुएशन को आप हैंडल करने के कैपेबल बन चुके हैं। सो बहुत डीप डीप मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन वर्ड के थ्रू, यूनिवर्स के मैसेज जो आप तक पहुंच रहे हैं। सो बहुत केयरफुली सुनिए, और थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान लगाइए कि क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो लाइफ में, और कहाँ पर आपको जो है गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, क्या चीज़ें आपने करनी है और क्या नहीं करनी है। सो देख कि आपने रूड नहीं बनना, प्यार से हैंडल करना है। सो जिस सिचुएशन को भी हैंडल कर रहे हो उसको थोड़ा सा प्यार लाने की ज़रूरत है। मे बी आपको रिलेशनशिप में भी, मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप लवर्स हैं, या ओवरऑल किसी के साथ भी आप डील कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आ जाओ।
ओके, नेक्स्ट है सराउंडेड टू द डिवाइन। ओके, सॉरी, सरेंडर टू द सराउंडेड भी आ गया तो शायद मे बी हो सकता है भाई आप के आसपास ही है डिवाइन का एक ऐसी पावर, और ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि भाई छोड़ दो मेरे ऊपर, बिल्कुल सरेंडर कर दो, ठीक है। सो दैट कि यहाँ पर आपके आसपास ही है ये पावर, आपको प्रोटेक्ट करती है। डिवाइन की पावर जो है ना, ये एनर्जी आपको हमेशा दूसरी चीज़ों से, बुरी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करती है, नेगेटिव एनर्जी से। सो सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। आपकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी एक मेंटोर, एक एक प्रीस्ट या फिर पंडित या लाइक आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो या हीलिंग कॉर्ड कटिंग अपना प्रोसेस ले रहे हो, सो दैट कि डिवाइन ही चाहते हैं। अगर इस समय आप डिवाइन वर्ड के साथ जुड़े हैं और इस समय जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, और बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ सिचुएशन के साथ जो है बिल्कुल जा रही है, सो दैट कि यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जो है किसी तरह की भी सिचुएशन चल रही है, सो कॉर्ड कटिंग लीजिए, और बिल्कुल आपके आसपास ही है भाई डिवाइन की पावर, आपके बिल्कुल नजदीक है। सरेंडर कर दो। वो चाहते हैं कि आप किसी की एडवाइस और किसी डिवाइन जैसे अब यहाँ पर डिवाइन वर्ड है, हमारा चैनल है, सो देट अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर सॉल्व होंगी, या आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। अगर आप बिलीव करते हैं और राइट टाइम पर आपको ये राइट टाइम पर अगर आपको ये वीडियो मिलती है, ये अपलोड मिलता है और मैसेज मिल रहे हैं, सो दैट ये रीडिंग आपके लिए है। सो डोंट अवॉइड दिस, ठीक है। आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। अगर बहुत सारा सिचुएशन आपकी लाइफ में जो एक बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, सो दैट कि आपको इम्प्रूव करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, और डिवाइन वर्ड के साथ जुड़िए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, और आपको इन कार्मिक लोगों से अपने आप को डिस्टेंस में लाना है, ताकि आप जो है आगे बढ़ पाओ। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, सो दैट अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में बाकी हैं जो अभी सेट होनी है, जो कि सेट नहीं हुई है। सो इस बात को जो है आप अच्छे से समझ जाइए कि बहुत कुछ है अभी कि जो नहीं हुआ है सर। अभी समझ लीजिए कि अभी ना के बराबर है, नथिंग, अभी तो कुछ भी सेट नहीं हुआ, ठीक है ना। एक रिंग अभी तो तैयार हुई है, समझ रहे हो, एक फर्मा, उसको क्या बोलते हैं कि एक सांचा, सांचा जो है वो तैयार हुआ है। अभी तो उसके अंदर स्टोन लगना है, रिंग का ये लाइक ऐसे यहाँ पर ये चीज रेडी हुई है, अभी तो स्टोन लगना है। कहने का मतलब ये कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ ढांचा, एक एक आपका बाहरी आउटलुक जो होता है ना, वो तैयार हुआ है। अभी तो इंटरनल अभी तो फिल होना है, सो दैट कि बहुत सारी चीज़ों को आपने समझना है और अपने जीवन में उतारना है। ये सारे के सारे जो है ना मैसेज आपको डिवाइन के मॉर्निंग के जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, जो उनके, मैं ऑलवेज डिवाइन के लेती हूँ, कभी होता है अगर नहीं बिजी शेड्यूल चलता है, तो डेट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा आपको पता चलता है, सिनेरियोस निकल कर आते हैं। सो आपकी लाइफ के साथ जो भी रेजोनेट करें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किसके साथ क्या चल रहा है, और एक बार क्लैरिफाई भी करूँगी मैं ज़रूर टैरो के साथ, ठीक है। योर कमेंट बीइंग टेस्टेड, ओके, चलिए हो गया क्लियर भाई। शायद आप किसी कमिटमेंट का या किसी चीज का वेट कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। सो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि भाई आपका जो ये जो वेट है ना, आपका जो पेशेंस है ना, ये इसको टेस्टेड, मतलब थ्रू डिवाइन, डिवाइन जो है वो आप टेस्ट कर रहे हैं। सो बिल्कुल भी पेशेंस लूज मत कीजिए। बहुत जल्दी आपके जीवन में जो है एक नया चेंज आएगा। सो देखिए, ओके, Okay, oh my God, एग्जैक्टली। मोबाइल नोटिफिकेशन, दैट मीन्स कि यहाँ पर एंजल्स यही चाहते हैं, मैं सही आपको मैसेज दे रही हूँ। ओके, पुल आउट, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। ओ माई गॉड, यहाँ पर देखो, इस
को क्लियरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जो इस समय जो है इमोशंस लेस हो चुकी है, वेरी ग्राउंडेड है, बट एक तरह का जो मनी सेवर कोई बना हुआ है, एग्जैक्टली सेकेंड टाइम, सो दैट मनी सेवर कोई बनी हुई है, लेकिन सिचुएशन जो भी चल रही है या तो वो बहुत ज़्यादा अपने घर में फैमिली को लेकर आगे बढ़ तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस जो है वो हाइड कर रही है, पैसे को सेव कर रही है, मनी बना रही है, बट जो है एक प्यार है ना, वो प्यार की कमी है, सो दैट कि आपको उस सिचुएशन में सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए प्यार लेकर आना है। अगर आप कोई डिवाइन फेमिनाइन देख रहे हैं, सो प्लीज़ इस चीज़ को आप जो भी सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हैं बड़े प्यार के साथ कीजिए और थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आ जाइए भाई, ठीक है। चलिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, सो इसको भी हम करेंगे सो दैट कि कौन से गोल हैं। ओके भाई, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं इस समय एक एक सैडनेस या नेगेटिविटी अपने अराउंड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, कुछ कुछ आपने लूज कर दिया है, मतलब लॉस की एनर्जी में है, ठीक है। कोई अपना ही या तो कोई छोड़कर चला गया, मैं पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई कि आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में किसी ने अपने को खो दिया है प्रॉपर वे में, मतलब जहाँ से लोग वापस नहीं आते हैं, शायद ईश्वर के पास चले गए हैं, कोई तो ऐसा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा इस समय इस एनर्जी में है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है। Oh my God, it's very heavy energy, so that कि देखो डिवाइन आपसे इसीलिए बोल रहे हैं यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। अगर कोई चीज़ का नुकसान हुआ है, देखो उसकी भरपाई तो नहीं होती है, बट कुछ गोल्स होंगे आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको करनी है, तो आपको इस एनर्जी में नहीं बैठना है, क्योंकि आपका कुछ लाइफ पाथ है, कुछ डिफरेंट आपका एजेंडा है जो आपने सोचा होगा पहले जब आप किसी के साथ थे या कोई आपके पास था। सो प्लीज़ उसके लिए जो है ना, आप इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं अपनी उस गोल को पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए बहुत क्लोज हैं। सो इस एनर्जी से प्लीज़ बाहर आइए, क्योंकि मैं इन्हीं मैसेज को क्लैरिफाई कर रही हूँ जस्ट आपके लिए, बी मोर क्लैरिटी के लिए। सो फिर से सराउंडेड आ रहे हैं भाई, क्या बात है, ठीक है डिवाइन, थैंक यू सो मच, हमें पता चल गया कि आप आसपास में हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। ओके भाई, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, समटाइम्स वर्ड्स कैसे कैसे हो जाते हैं ना, डबल टाइम। चलिए, बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत कर रहा है चीज़ों को संभालने की, संवारने की, रिश्तों को हो सकता है लाइफ में कुछ सेटलमेंट करने की एनर्जी आ रही है। सो बहुत बहुत एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी किसी को तो यहाँ पर वो हासिल नहीं हो रहा जो वो चाहते हैं लाइफ में। सो कैन यू सी, जो लाइफ में चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं रिश्ते नातों को ठीक करने के लिए। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है भाई, कुछ ऐसा आपका वर्क हो सकता है, कोई कुछ भी, मतलब लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, लेकिन डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल आप छोड़ दो, उनके ऊपर सरेंडर कर दो। मे बी अभी टाइम नहीं आया होगा, मे बी अभी वो आप जिस सिचुएशन को आप हैंडल करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, उसका भी समय नहीं आया है। सो इतना ज़्यादा वरिड मत बनिए, मतलब इतना वरिड मत होइए, ठीक है ना, बनिए, इतना ज़्यादा चिंतित मत होइए, क्योंकि ज़्यादा परेशानी लेने से जो है सिचुएशन जो है सही नहीं होगी
और सिचुएशन तभी सही होगी जब डिवाइन चाहेंगे, जब यूनिवर्स चाहते हैं, जब आपका डिवाइन टाइमिंग, जब आपका टाइम आ जाएगा। सो दैट कुछ लोगों के साथ है, ये सभी के साथ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं भाई लाइफ में जो है चीज़ों को स्ट्रगल करते हैं, संभालते हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत कोशिश की जा रही है ताकि हैंडल हो जाए। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि आप जो है सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, वो आपके आसपास ही है, तो जब बहुत जल्दी वो चीज़ें वो खुद ही ठीक कर देंगे। सो ओके ओके, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। क्यों आया है नथिंग इज? प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। ओके ओके, देखो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत किया है, किसी तरह का कोई जजमेंट मांग रहे हैं, आप यूनिवर्स से चाहते हैं या बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं कि आपकी लाइफ में ये सब ऐसा हुआ और वो लोग खुश हैं, जिन्होंने किया है वो खुश हैं। सो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अभी तो ऐसा कुछ भी सेट नहीं हुआ भाई, अभी जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। सो डिवाइन की पॉलिसी है जस्ट वेट एंड वॉच, क्या होगा नेक्स्ट, ठीक है, वो टाइम आने पर बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे। और जजमेंट चाहते हैं आप यहाँ पर, और कुछ भी ऐसा सेट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, नज़र का धोखा है भैया आपके। तो जब समय आएगा तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो आपको वरी नहीं होना है, वरी करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो जजमेंट ओके। और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जो लोगों ने आपके साथ गलत किया, बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं या कर रहे हैं अभी भी, उनकी लाइफ में भी एक तरह का भूचाल आया हुआ है। सो कर्मा जो है उनको भी दिया जा रहा है। सो प्लीज आप किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंचे और जज मत किया करो डिवाइन को, यूनिवर्स को, भगवान को। इनफैक्ट जो लोग भी आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो लाइक मी मेंटोर जैसे रीडिंग करते हैं, या आप किसी से कॉर्ड कटिंग ले रहे हैं, हीलिंग मुझसे ले रहे हो, किसी से भी, तो भाई जो भी कोई भी ऐसी चीज़ें करता है तो वो भी बहुत अपने एफर्ट्स लगाते हैं, अपने ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं। मैं तो एटलीस्ट करती हूँ, सभी करते हैं। आप किसी के पास भी जाते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी बेस्ट इलाज आपको देता है, ताकि आप जो है भाई उनका पेशेंट जल्दी से सही हो जाए। सो हम लोग भी यही चाहते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और रीडर है, हीलर है। सो सभी यही चाहते हैं कि उनके जो क्लाइंट हैं, व्यूवर्स हैं, वो भाई खुश रहें, आगे बढ़ते जाएं और बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है वो निकलते जाएं, और लाइफ में जो है एक अच्छा लाइफ उनको मिल सके। अगर कुछ भी इस तरह का कोई कहीं से भी आप कोई कॉर्ड कटिंग लेते हो, हीलिंग लेते हो, तो डाउट नहीं किया करो अपनी, बल्कि ट्रस्ट को और बिल्डअप किया करो, ताकि आपकी लाइफ में जो है एक अच्छा समय आ सके। राइट, चलिए देखते हैं ओवरऑल क्या है और आपकी लाइफ में। ये तो आपके डिवाइन के मैसेज जो मैंने आपको दिए हैं, तो आगे भी देखेंगे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ओके भाई, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, माय गॉड, किसी को बहुत ज़्यादा फिजिकली आपकी तरफ ना अट्रैक्शन हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा क्लियर कट है भाई। आपके कोई पार्टनर है, सो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा बॉन्ड फील करते हैं कि भाई अब तो जो है आपकी ब्यूटी, आपका साथ रहना, या कुछ अगर जिन लोगों के बीच में भी इंटीमेसी कुछ इस तरह की एनर्जी रही है, साथ रहे हो भाई, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो या दूसरे भी लवर्स भी हो सकते हो,
लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो सकते हो, भाई ये पर्सन तो अब जो है ना, जो भी छोड़ कर गया है ये वापस आ रहा है भाई आपके पास। सो इसकी एंजाइटी वाली रातें हो रखी हैं, क्योंकि इससे जो है लग रहा नहीं जा रहा। कोई तो है 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में, भाई रात को कौन है भाई उठ जाता है ये पर्सन। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इसकी, और किसी तरह से जो है ना ये आपकी तरफ, पता नहीं इसको भी ऐसा, इसने बहुत कोशिश की है आपसे अलग रहने की, आपसे दूर जाने की, आपको अवॉइड किया है इस पर्सन ने, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा अभी। ठीक है, इसका इसे जो है ना ये कमी खल रही है आपकी। आप अभी बात नहीं कर रहे हो, या बात में भी आपकी बात हो नहीं पा रही है, किसी तरह से आप बिजी हो, या फिर आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहे हो। मे बी आप वर्क करते हो, मे बी आप सिटी से आउट ऑफ सिटी हो, डिस्टेंस में हो, या आप यू आर नॉट कैपेबल टू मेक अ कॉल थ्रू हिम और हर। ठीक है ना, कॉल मैसेज करने का भी मे बी किसी के पास टाइम नहीं है, या घर में इन्वायरमेंट ऐसा हुआ पड़ा है कि आप कहीं और स्टक हो, वो कहीं और स्टक है, सो देट, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, किसी तरह का कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। आप लोगों के बीच में एक चीज तो क्लियर है कि अभी फिलहाल तो 2 4 5 दिन से या वीक से बात नहीं हो पा रही है। 9 वीक्स हो सकते हैं, 9 डेज हो सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा अभी, 9 ईयर्स। ये तो इज टू मच, मैं भी इतना टाइम नहीं लेती हूँ। ये तो बहुत, अगर कौन करता है इतना टाइम वेट, कोई नहीं करता। अगर आप कर रहे हैं सो प्लीज डोंट डोंट डू दिस। ठीक है, सो इनको लग रहा है कुछ चीजें जो है ना इनके ऊपर हैवी होती हैं रात को, स्पेशली ये पर्सन आपके लिए बहुत सोचता है। किसी तरह से कोई चीजें ये ना देखते हैं, कुछ अपलोड्स, या oh my God, अपलोड्स, कुछ वीडियोस, कुछ आपके ऑलरेडी इनके पास पड़ा हो सकता है, कोई फोटोग्राफ्स, कोई चिट चैट वॉट एवर, या सोशल मीडिया पर समथिंग लाइक दैट, कि ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस एनर्जी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो इस पर्सन को बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है इस समय, ये किसी के साथ भी है, चाहे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, वॉट एवर, वाइफ, हस्बैंड, जो भी है, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी है, बंदा बहुत परेशान है भाई इस समय। जो है ना आपका पार्टनर जो है ना, मेल फीमेल जो भी है, इसको नींद नहीं आ रही है, रात रात को नींद उड़ी हुई है इसकी पर्सन की, समझ पा रहे हैं। सो ओवर थिंकिंग चल रही है, और इनके माइंड में क्या चीजें आ रही हैं कि आप देखो ना, गलत दिमाग, जब खुद खुद कुछ ऐसा कर लो तो ये चीजें समझ नहीं आती हैं। वे खुद कुछ भी कर लो, किसी के साथ भी चले जाओ, थर्ड पार्टी क्रिएट कर लो, कहीं पे किसी से भी बातें कर दो, तो तब नहीं आती है। लेकिन जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हो, थोड़ा सा मूव करते हो, बात नहीं करते हो, देन इनके मन में एक चीज आती है, और वो बहुत गलत चीज है, बहुत गंदी चीज है। इनको लग रहा है कि आप कहीं पर अपनी डिजायर्स कंप्लीट कर रहे हो, आप कहीं पर इन्वॉल्व हो, फिजिकली इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये जो थॉट्स है ना ये अच्छी नहीं है, नेगेटिव थॉट्स हैं, क्योंकि इंसान जो है ना वो खुद परेशान हो रहा है, और खुद से एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, खुद से कुछ कुछ करना नहीं है, और नेगेटिव एक पुल फील करते हैं। नेगेटिव पुल मैंने इसलिए बोला है कि फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन उसके चलते हुए ये कुछ सोच भी रहे हैं भाई, कोई हर्मिट की एनर्जी में है। सो कोई ऐसा पार्टनर है भाई, इसने चॉइस में लिया था आपको, इन्होंने अपनी चॉइस बनाया था, मतलब फर्स्ट चॉइस नहीं कह सकते, अब आप सेकंड चॉइस में चले गए हो। मे बी इन्होंने किसी और के साथ स्टार्ट कर लिया, पहले आप रहे होंगे, देन किसी और को चूज किया है, तो ये स्ट्रक एनर्जी में है। ठीक है ना, सो यहाँ पर डेविल, द हर्मिट, एंड देखो क्या है, चॉइसेस। सो ये तो बॉटम ऑफ द डेक जो मैं आपको रीड कर रही हूँ। सो ये किसी से सजेशन भी यहाँ पर, या किसी आप लोगों के बीच में कोई ऐसा पर्सन आया है जिसने इनके कान भरे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि जिसने भी इनको ना आपके लिए एडवाइस दी है वो सही नहीं दी, कुछ गलत चीजें समझा दी, मतलब सिचुएशन को हैंडल करने के बजाय कुछ अच्छा सुझाव देने की बजाय इन्होंने सिचुएशन को खराब कर दिया, सो दैट कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस तो आया है, लेकिन थर्ड पार्टी भी है। ओके, और ये पर्सन आज के डेट में बिल्कुल अलोन, कभी कभी तो भाई जब अकेले होता ना ये पर्सन, और बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चलती है, और इसके चलते हुए ये डार्विश एनर्जी में आ जाता है भाई आपका पार्टनर। सो डार्विश एनर्जी में आ जाता है ये पर्सन, और सोच भी गलत हो जाती है,
और आपकी तरफ भी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सो दैट कई बार खिंच जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, ओवर थिंकिंग करना। उसको लग रहा है कि भैया आप तो इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, मज़े कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, या भैया अगर आप मैरिड हो सो दैट आपके हस्बैंड वाइफ हो सकती हैं, और अगर आप अनमैरिड हो तो दिन उनको लग रहा है कि अपनी फैमिली में या कहीं और इन्वॉल्व हो। सो ये एनर्जी सही नहीं है। ये भैया आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और कोई वर्गो, कोई वर्गो, चलिए क्यों बार बार, अच्छा चलो, अर्थ साइन के कैप्रिकॉन वर्गो। कैप्रिकॉन तो भाई शैतान, अगर कैप्रिकॉन है कोई, सो आपके पार्टनर तो शैतान बने हुए टोटली भाई, बंदा बंदी जो भी है ये इस टाइम पे भूत सवार है दिमाग पर। और अगर कोई वर्गो है कोई, अर्थ साइन का है, और अर्थ के तो खैर दोनों ही होते हैं, और टॉरस है तो भाई एग्रेसिव हो रहे हैं। अगर वर्गो है तो भाई इधर उधर भटक रहे हैं भाई, ढूंढ रहे हैं भाई, कुछ सोच रहे हैं। और अगर कैप्रिकॉन है तो भैया बंदा पागल हो चुका है, ठीक है ना, एनर्जी अच्छी नहीं है, डैबलिश एनर्जी है। सो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, सो द चैरियट की एनर्जी है, और स्ट्रांगली स्ट्रांगली ये आपसे बात करना चाहते हैं इस टॉपिक पर। किसी के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो, और आप जो है ना किसी और के साथ इस समय जो है बात कर रहे हो या समय दे रहे हो, या फिजिकली नीड्स जो भी हैं वॉटेवर। बहुत गलत सोच है भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, और इनको लग रहा है कि भाई आपके साथ साथ ना इनका लक भी चला गया है। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है भी आपके पार्टनर को, शायद या तो इनको कर्मा मिला है, या फिर इनको लग रहा है कि कर्मा है। बिलीव करते हैं भैया आपके पार्टनर कर्मा पर, आपके जो भी है, कुछ लोगों के पार्टनर्स जो है ना कर्मा पर टोटली बिलीव करते हैं। या तो आपने बहुत बोला हुआ कर्मा कर्मा कर्मा, एग्जैक्टली मैं तो करती हूँ भाई, मैं तो करती हूँ भाई, गलत करो तो गलत मिलता है, सो कुछ अच्छा करो ताकि ईश्वर जो है आपको अच्छा कर्मों का फल मिले। तो इंसान से उम्मीद मत लगाया करो, भगवान से लगाया करो, ईश्वर से लगाया करो। वो अनकंडीशनल देते हैं, और देकर कभी मांगते नहीं है और कभी जताते नहीं है। सो लकी हो आप लोग। और ये आपके पार्टनर कुछ कुछ चेंज चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आप जब जब इनके साथ जुड़े हो तब तक इनकी तरक्की हुई है, इनका गुड लक जो है शाइन किया है। और जैसे ही आपने भी मूव ऑन कर लिया, आपने भी इनकी तरफ से अपने आप को दूर कर लिया, और आपने एक्चुअली ना अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लिया है, मतलब होल्ड कर लिया है। जो अच्छी वाइब्स जो आपकी तरफ से जाती थी ना, अच्छी वाइब्स तो खैर अभी भी ऐसा है कि आप अब स्टॉप कर दिया आपने सोचना, इनके बारे में बात करना, इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता अपने पार्टनर की तरफ आपका। सो वही है कि आपकी पॉजिटिविटी जो है वो रुक चुकी है, उन तक नहीं पहुंचती है। तो ये बात आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो उनको लग रहा है कि भाई किसी तरह का कर्मा मिल चुका है उनको, और जो ईश्वर ने ब्लेसिंग इनको दी थी आपके रूप में, वो उनसे छीन गई है। सो ये एनर्जी है, और इसका जो है मैं बिल्कुल इसको ऊपर रखूंगी, क्योंकि ये नेगेटिव एग्जैक्टली भाई ये तो आपके साथ किसी तरह से कोई बात करने के, भाई ये पर्सन ना बात करना चाहता है बिल्कुल क्लैरिटी में। इसको क्लैरिटी चाहिए आपसे कि आपके लाइफ में क्या कोई और आ गया है, या किसी और से डील कर रहे हो। जो भी है चीजें, ये बंदा क्लैरिटी मांग रहा है। देखो कौन मांग रहा है, जो खुद आपसे हाइड करता रहा है, और जो जिसने कभी खुद क्लैरिटी नहीं दी हो, वो पर्सन आपसे क्लैरिटी चाहता है। सो किसी तरह की कोई स्टार्ट तो चाहिए इसको आपके साथ, क्योंकि इसको स्टक एनर्जी में नहीं आना। एग्जैक्टली थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में रहते हुए ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा वॉच करते हैं आपको। देखो एक्शन लेने का सोचते तो है, लेकिन कुछ चीजें इनको डरा देती है, अंदर की फीलिंग्स जो इनकी है ना, इनको पीछे कर देती है, रुक जाते हैं ये, मतलब एक्शन नहीं ले पाते हैं।
तो थर्ड पार्टी में भाई बिल्कुल बने हुए हैं, बहुत जल्दी आपसे बात करना मतलब चाहते हैं, और मे भी अभी 1 आवर में देखते देखते रीडिंग आ जाए आपके पास, कोई कॉल मैसेज आ जाए, या फिर वन वन डे 1 वीक मैक्सिमम। आपके पार्टनर जो है भाई यहाँ पर राशियां सभी की सभी हैं, ठीक है, और अर्थ साइन है यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर वाटर साइन आ गया, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं आप, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत एनर्जी है, बहुत। ये पर्सन ना ऑलवेज स्ट्रक्ड होता है दूसरी एनर्जीज में। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आप लोगों को ना इसकी आपके पार्टनर की एक चीज अच्छी नहीं लगती है कि जब आप नॉर्मल होते हैं या सिचुएशन को ठीक करते हैं, हैंडल करते हैं, देन ये फिर कहीं ना कहीं जो है ना दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। ये आपके ऊपर से इसका जो है ध्यान हट जाता है, ये कहीं और चीजों में ये स्ट्रक हो जाते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, फैमिली, फ्रेंड्स और सर्कल और भी हो सकता है आपके अलावा। तो आपको इस चीज में मुझे ये लग रहा है कि आप ऐसा सोचते हैं कि ये बंदे को परवाह नहीं है, बहुत सारी चीजों में ये डील करता है। सो दैट मैं देखना चाहूंगी कि ये आपकी क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं इस पार्टनर के लिए। अभी जिनके लिए रीडिंग कर रहे हैं, आपके जो है यहाँ पर एक्स ही निकल कर आए हैं भाई, किसी के जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पर देखो भाई, इस बार पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए आपसे रिश्ता तोड़ा है, समझ रहे हो, आपका हार्ट ब्रेक है, रिलेशन जो है वो ब्रेक हो चुका है। सो ये आपको पता है कि ये फ्लर्ट बहुत करते हैं, बहुत फ्लर्टियश एनर्जी बहुत है इस पर्सन की, बहुत ज्यादा। सो आप इनको बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं दे रहे हो, आप हार्ट ब्रेक है आपका, बहुत पेन में हो आप। आपको लगता है कि ये हमेशा मैनिपुलेट करते हैं, हमेशा अपने हिसाब से ये पर्सन चलाता है, बहुत सारे ऑप्शंस कैरी किए हुए हैं इन्होंने, और इन्होंने खुद ने रिश्ते को तोड़ा और आपको छोड़कर गए। नाउ कोई चांस ही नहीं है, कुछ लोग तो चांस ही नहीं देना चाहते। आप जो है इस समय बहुत हेड स्ट्रॉन्ग बने पड़े हो भाई, आप तो बिल्कुल तलवार लेकर बैठे हो सामने, और आपके पार्टनर जो है पैशनेटिव हो रहे हैं और ये स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, सो बहुत चीजें हैं, और भी सिनेरियो है कि कोई कोई आप लोगों के बीच में एक औरत है, कोई लेडी है, कोई महिला है, समझ रहे हैं। इसने बहुत सारी चीजें की हैं, और बहुत चीजों की मैं आपको क्लैरिटी दूंगी। अगर देखो, अगर प्राइवेटली आप रीडिंग लोगे, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपनी रीडिंग बुक करवाइए, क्योंकि आपके रिलेशन में कौन क्या कर रहा है ये स्ट्रांगली निकल कर आ चुका है। सो दैट आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, उसमें आपको मैं क्लियर करूँगी कि क्या चीज़ें रही हैं। ओके, अगर कुछ भी जानना है, कुछ भी आगे जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको आगे रीडिंग चाहिए फर्दर, इसी रीडिंग के अकॉर्डिंगली अगर आपको चाहिए सो कॉन्टैक्ट कीजिए। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, किसके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी व्यूज़ जो है वो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, जय माता दी।